हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय कुमार आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक बेहतरीन सा क्लास लेकर के, जिसमें हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर को लेकर के आए हैं। इस करंट अफेयर में हम करीब 500 प्लस क्वेश्चन का जिक्र करने वाले हैं और उसके क्वेश्चन का जिक्र तो करेंगे ही, साथ साथ उसके थोड़ा सा जो है हम डिटेल में भी जाएंगे। क्वेश्चन के कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना, थोड़ा सा डिटेल में भी हम जाएंगे, समझाने का प्रयास करें ताकि आप उसे लंबे समय तक याद रख सकें। ठीक है, ये पिछले 2023 जो जनवरी है, वो जनवरी से लेकर के आगामी हर मंथ का जो है हम करंट अफेयर करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के बेस पर। ठीक है, इसके साथ ही हम बिहार स्पेशल का भी बैच करने वाले, जिसमें बिहार के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे आप लोग के बीच इसी यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल पर बने रहें। ठीक है, जो चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये पूरे लेक्चर का यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको जुड़ना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव पर। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एजे स्टडी लाइव, आपको वहाँ पर ये पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा। कोई समस्या या कोई त्रुटि होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की हम प्रश्न को शुरू करते हैं। आप लोग के बीच काफ़ी बेहतरीन सा प्रश्न होने वाला है, इम्पोर्टेंट है। खेल से संबंधित जितने भी बिहार में घटनाएं घटी है वे सारे हम खेल से संबंधित पुरस्कार, है ना, और जो नए नए जो स्कीम वगैरह जो आया है बिहार में, तो इस सारे से रिलेटेड हम प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि कोई भी बिहार से संबंधित जो एग्जाम है उसमें इस प्रकार के प्रश्न जो है बनता है। और भी आगे आने वाली वीडियो में हम कई सारे ऐसे प्रश्न को देखेंगे और कुछ विशेष तथ्य के बारे में भी हम जानकारियां प्राप्त करेंगे आपके इसी यूट्यूब चैनल एजे स्टडी पर। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि प्रश्न क्या है। बिहार को आप पहचानते ही हैं, मैप पर थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिएगा। हम मैप का भी मतलब स्पेशल बैच लेने वाले हैं बिहार में, ठीक है ना। तो धीरे धीरे से हम पूरा आपके बीच अपलोड करेंगे वीडियो को। अपलोड भी कर सकते हैं, लाइव भी कर सकते हैं, बन रही 10 से 11 बजे के बीच में आपको बीच वीडियो जो उपलब्ध होगा। हम अगर प्रश्नों की शुरुआत करते हैं आप लोग के बीच, तो आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा होगा जिसमें कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा शुरू की जा रही अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को प्रति इकाई अधिकतम कितने रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए। काफी मतलब हम जो यहाँ से प्रश्न आप लोग के बीच लेकर के आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। थोड़ा सा पेन एक बार चूज कर लेते हैं हम, कलर इस पर कौन सा ठीक रहेगा, चलिए ग्रीन कलर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको और हल्का कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, अगर हम बात करें इसका राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। 10 लाख रुपया जो है इस घोषणा के तहत जो है दिया जाएगा अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत। ठीक है, अब थोड़ा सा ये हम एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इसका अगर देखते हैं, तो कहता है कि अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत बिहार सरकार जो एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुष को नए उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपया जो है दिया जा रहा है। यहाँ पर याद रखना है कि अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत, ये भी प्रश्न बन सकता है, किसके तहत दिया जा रहा है, तो अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, 10 लाख रुपया में क्या है, 5 लाख रुपया सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा और 5 लाख रुपया जो है आपको जो है ये आपको किस्तों के रूप में वापस करना होगा। ठीक है ना, किस्तों के रूप में ये आपका वापस करना होगा। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न आप लोग क्लियर हो चुका है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए आ रहा होगा। तो दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी, याद रखना है, संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा डिटेल इसका अगर हम देखें, तो कहता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रदर्शन कला के क्षेत्र में 84 कलाकारों को, टोटल जो है 84 कलाकारों को एक साथ जो है संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार की घोषणा की गई थी। ठीक है,
इसमें जो है अगर बात करें बिहार के, तो बिहार के 4 शीर्ष कलाकारों को यह पुरस्कार दिया गया था। जिसमें अगर हम बात करें किन किन को दिया गया है, तो ये है जिसमें वरिष्ठ है सुमन कुमार, ठीक है। इसके बाद है गणेश प्रसाद सिन्हा, चर्चित ध्रुपद गायक पंडित रघुवीर मलिक, इसके साथ है लोकप्रिय गायक भरत सिंह भारती, ठीक है। उपराष्ट्रपति द्वारा जो है यह संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार जो है प्रदान किया गया बिहार के कितने, तो 4 गो का। जितने भी अवार्ड से संबंधित प्रश्न है एग्जाम में बनता है, तो हमने पूरे अवार्ड स्कीम, है ना, और जो नए नए जो मतलब बिहार में उद्घाटन हुआ है, वे सारे प्रश्न हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। याद रखना है, तीन जो व्यक्ति 4 हैं, सुमन कुमार, गणेश प्रसाद सिन्हा, चर्चित ध्रुव गायन पंडित रघुवीर मलिक, और इसके साथ ही जो है लोकप्रिय गायक है भरत सिंह भारती। उपराष्ट्रपति के द्वारा जो ये आपका दिया गया। ये जो है 75, ये पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक उम्र, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट बन सकता है। 75 वर्ष से अधिक उम्र के उन कलाकारों को मिलता है जिन्हें अब तक कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये पुरस्कार, याद रखना है, ठीक है। हालांकि भारत के उपराष्ट्रपति यह पुरस्कार जो सितंबर 2023 में प्रदान किए थे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जब आप देखिएगा तो इससे और भी कई सारे जो है प्रश्नों की आप गुत्थी को सुलझा सकते हैं, और इस टाइप के जब प्रश्न आएगा तो आप वहां पर बना सकते हैं, है ना। तो अब देखिए तीसरे प्रश्न की ओर हम आप लोग के बीच बढ़ते हैं आगे। कहता है कि अस्पतालों में भर्ती बीमार नवजात बच्चों को माँ का दूध उपलब्ध, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आए हैं। माँ का दूध उपलब्ध कराने के लिए बिहार के किन जिला अस्पताल जो है जिला जो है अस्पतालों का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पर किया गया, कौन कौन से जिले में जो है यह लाया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, ये आपका हो जाएगा औरंगाबाद, कैमूर, ठीक है, खगड़िया और सीतामढ़ी। ये जो आपके 4 जिले जो है, इसमें माँ का दूध जो नवजात शिशु है उपलब्ध कराने के लिए इन चारों अस्पताल को चुना गया है। थोड़ा सा इसका हम अगर डिटेल देख लेते हैं तो कहता है कि राज्य के अस्पताल में भर्ती नवजात बच्चों को माँ का दूध उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह योजना प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह योजना का जो है शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही कहता है कि इसके लिए राज्य के 4 जिला, कितने जिले हैं, 4 जिला का चयनित किया गया है। वे जिला कौन कौन से थे, तो आपका जो है औरंगाबाद, कैमूर, खगड़िया और सीतामढ़ी। आप मैप पर भी इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। मैप पर जब देखिएगा तो ये आपका जो है काफी, देखिए जैसे कि औरंगाबाद यहाँ पर हो गया, है ना। उसी पर आप खगड़िया, इस सब को जो है आप मैप पर देखिए, ताकि आप याद जो है आसानी से मैप को कर सके एक बार में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार सरकार कितने जिले के 61 प्रखंडों के विकास के लिए विशेष योजना बना रही है। कितने जिले के 61 प्रखंडों के लिए विशेष योजना बनाया जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27 जिलों के लिए जो है यह योजना तैयार की जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा इसका हम अगर डिटेल देखते हैं तो कहता है कि सितंबर 2023 में की गई घोषणा के अनुसार सरकार जो है 27 जिलों के 61 प्रखंड के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार की मदद से यह विशेष कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है। इस प्रखंडों का चयन केंद्र के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत जो किया जा रहा है, किसके तहत किया जा रहा है, तो केंद्र का जो एक प्रोग्राम है आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, उसके तहत यह प्रोग्राम किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच उपस्थित है, 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि किसे हाल ही में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। काफी इंपोर्टेंट है यह प्रश्न, नियुक्तियों वाला प्रश्न जो एग्जाम में बनता है, कोई भी एग्जाम आप बिहार को दे लीजिए तो इस प्रकार के प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो इसका अगर ऑप्शन देखें तो देवेश प्रसाद ठाकुर, सतीश कुमार, अनंत मनोहर वदर और चौथा नंबर ऑप्शन है मनोहर प्रसाद सिन्हा। तो इसका अगर राइट आंसर के हम यहाँ पर बात करें तो ये है अनंत, ऑप्शन नंबर सी, अनंत मनोहर बदर, ठीक है। अनंत मनोहर बदर को जो है बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का जो है अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। थोड़ा सा अगर इसके हम डिटेल पर देखें तो कह रहा है कि पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त, ये पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जो है न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर को सितंबर 2023 में जो है राज्य का मानवाधिकार आयोग नियुक्त किया गया।
मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चयन करने वाली समिति मुख्यमंत्री। अब जो मानवाधिकार आयोग की जो चयन समिति होती है काफी इंपॉर्टेंट है। चयन समिति जो होती है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधान परिषद की तत्कालीन सभापति विदेश चंद्र ठाकुर, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, तत्कालीन विधानसभा के विपक्ष के नेता विजय सिन्हा यहाँ पर शामिल थे। मतलब यहाँ पे याद रखना कि मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष चुना जाता है तो वो चयन समिति में कौन कौन से शामिल होंगे, तो एक तो आपके नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल हैं, फिर विधान परिषद के जो तत्काल सभापति थे दिवेश चंद्र ठाकुर, कौन थे, दिवेश चंद्र ठाकुर वो थे, और फिर विधानसभा के जो अध्यक्ष थे अवध बिहारी चौधरी वो थे। उसके साथ ही जो विपक्ष के जो नेता थे विजय कुमार सिन्हा वो यहाँ पर शामिल थे इसमें, इस चयन समिति में। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल याद रखिए, नाम तो एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ याद रखना है कौन कौन इसमें चयन समिति में शामिल होता है। तो मुख्यमंत्री होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो एक विपक्ष का नेता होता है, यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पढ़ा है कि घर तक पक्की नलियां योजना क्या है। घर तक पक्की नलियां योजना जो है के अंतर्गत कहा कि किन जिलों को जो है सर्वाधिक लाभ हुआ है। 9 में से जो है किन जिलों को जो है सर्वाधिक यहाँ पर लाभ हुआ है। तो अगर हम बात करें इसमें तो ये आपका लाभ हुआ है मुजफ्फरपुर को ज़्यादा इसमें लाभ हुआ है। अगर बात कर लेते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो कहता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार सितंबर 2023 तक मुजफ्फरपुर में, याद रखना मुजफ्फरपुर में जो है 87% जो है परिवार घर तक पक्की नलियां योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुआ है। दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो दूसरे पर यहाँ पर 86% में दरभंगा है और तीसरा में यहाँ पर क्या है गोपालगंज 81% में है। ठीक है, योजना कौन सी थी कि घर तक पक्की नलियां योजना। ठीक है, इसके तहत सबसे प्रथम स्थान पर मुजफ्फरपुर, इसके बाद दरभंगा, फिर यहाँ पर गोपालगंज आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। कहता है कि बिहार के किस शहर में लंदन, सिडनी और सिंगापुर के तर्ज पर ज्वाइंट व्हील में यानी गोलाकार चक्र का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, लंदन, सिडनी और सिंगापुर के तर्ज पर जो है ज्वाइंट जो है व्हील यानी गोलाकार चक्र का निर्माण किया जा रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना में यह किया जा रहा है। ठीक है, पटना में किया जा रहा है। थोड़ा सा डिटेल अगर इसकी हम देखें तो कहता है कि बिहार की राजधानी पटना में गंगा के तट पर सभ्यता द्वार के पास, कहाँ पर, सभ्यता द्वार के पास जो है लंदन, सिडनी और सिंगापुर के तर्ज पर जो है ज्वाइंट व्हील यानी गोलाकार चक्र का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत जो है इस ज्वाइंट व्हील का नाम जो है पटना आई रखने का निर्णय किया गया है। क्या नाम रखा जाएगा इसका, पटना आई जो है इसका नाम यहाँ पर रखने का जो है तय किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 8 नंबर प्रश्न। कहता है बिहार सरकार ने राज्य के कितने प्रखंडों में दीदी अधिकार केंद्र जो है खोलने की घोषणा किया है। कितने प्रखंडों में दीदी अधिकार खोलने की घोषणा किया है, तो ये आपका सही, अगर इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 174 प्रखंडों में दीदी अधिकार केंद्र खोलने की जो है बिहार सरकार द्वारा जो है एक घोषणा की गई है। बस अगर हम इसके डिटेल की चर्चा करें तो कहता है कि काम के सिलसिले में प्रखंड दफ्तर आने वाले लोगों को अब कर्मचारियों से संपर्क करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस योजना के तहत कह रहा है कि राज्य में 174 प्रखंडों में दीदी अधिकार केंद्र की जो है स्थापना की जा रही है। यह केंद्र प्रखंड परिसर में ही स्थापित रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही जो है इन केंद्रों में लोगों का संपर्क स्थानीय कर्मचारी के माध्यम से किया जाएगा और दीदी अधिकार केंद्र खोलने की घोषणा जो सितंबर 2023 में किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रोग्राम को यहाँ पर ध्यान रखना है, कौन कौन सा प्रोग्राम बिहार में चल रहा है। एक स्पेशल इसका हम स्पेशल बैच भी लेकर के आएंगे। ठीक है, जिसमें पूरे प्रोग्राम को हम कवर करेंगे एक वीडियो में। कह रहा है कि टाइम वर्ल्ड विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल भारत के रिकॉर्ड 91 विश्वविद्यालय में
बिहार के कौन सा जो है यहाँ पर विश्वविद्यालय शामिल है? टाइम्स वर्ल्ड विश्वविद्यालय रैंकिंग के क्रम में भारत के रिकॉर्ड में 51 विश्वविद्यालय में बिहार का स्पेशल कौन सा विश्वविद्यालय शामिल है? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, जो आईटीआई जो पटना है, ठीक है, आईटीआई जो पटना है, ये आईटीआई पटना जो है इस विश्वविद्यालय 51 के श्रेणी में जो है पटना का एकमात्र जो है आईटीआई पटना इसमें क्या हुआ है, शामिल हुआ है टाइम्स वर्ल्ड विश्वविद्यालय रैंकिंग में। ठीक है, डिटेल थोड़ा सा देखा अगर देखते हैं तो टाइम हायर एजुकेशन पत्रिका को ने 2024 की विधि यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 51 भारत के जो है 91 विश्वविद्यालय तथा शिक्षित संस्थानों को यहाँ पर शामिल किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, जिसमें विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के टोटल 91 विश्वविद्यालय शामिल है और शैक्षणिक संस्थान दोनों को मिला करके। ठीक है, इस रैंकिंग में बिहार का एकमात्र यहाँ पर जो संस्थान शामिल है वो आईआईटी जो है यहाँ पर पटना को शामिल किया गया है। जिसे संयुक्त रूप से जो है 6ठा स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही भारतीय विज्ञान संस्थान, ठीक है, बेंगलुरु को जो है प्रथम स्थान यहाँ पर दिया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जो विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें प्रथम स्थान कौन सा है, तो ये आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का प्रथम स्थान यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने सरकारी आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा किया गया है? कितने सरकारी आईटीआई को जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा किया गया है? इसका राइट आंसर है 149, ऑप्शन नंबर सी। 149 जो है आईटीआई को जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को जो है बनाने की घोषणा यहाँ पर बिहार सरकार द्वारा किया गया है। कहता है कि बिहार कैबिनेट ने राज्य के सभी 149 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई को उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में जो स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहता है कि बिहार सरकार ने सूबे के जिलों को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने के लिए कैदियों द्वारा बने कपड़े, फिर कहा कि डेकोरेटिव आइटम्स और मसालों को किस ब्रांड के नाम से जो है घोषणा किया गया, किस ब्रांड के नाम से यहाँ पर बेचा जाएगा। ठीक है, जो बिहार सरकार में जो सूबे जेल में जो कैदियां हैं उसके द्वारा कुछ मतलब उत्पादन किया जा रहा है, जैसे कि कपड़ा हो गया, डेकोरेशन हो गया, मसाले हो गया, उसको एक ब्रांड के नाम से जो है बेचा जाएगा, और वो ब्रांड का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मुक्ति। याद रखना, मुक्ति ब्रांड से जो है इसे क्या होगा, आपका आपके बीच जो इसे बेचा जाएगा। ठीक है ना, मुक्ति ब्रांड से जो इसे क्या होगा, आपके बीच बेचा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला अगर हम बात कर लेते हैं आपके स्क्रीन पर, तो अगला फर्स्ट इसका डिटेल अगर देख लिया जाए तो कहता है कि बिहार सरकार के सूबे के जेलों को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने के लिए यह योजना बनाई गई है। इसके साथ ही जो इस योजना के अंतर्गत कैदियों द्वारा बने उत्पादन को मुक्ति ब्रांड के तहत, इसके तहत तो मुक्ति ब्रांड के तहत जो है यह जो है उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, एम्स पटना राज्य के किस संस्थान के साथ मिलकर के मौसम जनित बीमारियों से बचने के लिए एक विशेष पूर्वानुमान जारी कर रहा है? एम्स जो पटना का जो एम्स है वो किस संस्थान के साथ मिलकर के जो है मौसम से संबंधित जो बीमारियां बिहार में उत्पन्न हो रही है इसकी शोध के लिए एक अलग संस्थान से सहयोग किया है, मिलन किया है। ठीक है, तो ये संस्थान का नाम आपका क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के साथ मिलकर के जो है यह योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा अगर डिटेल में बात कर दे तो कहता है कि बिहार में मौसम विज्ञान केंद्र पटना और एम्स पटना की संयुक्त पहल पर राज्य में मौसम जनित बीमारी से बचाव के लिए एक विशेष पूर्वानुमान जारी की जाएगी, जो लोगों को मौसम से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जो है जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, दोनों संस्थान ने राज्य सरकार के सहयोग में एक संयुक्त विशेष बुलेटिन की जो है आयोजन किया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बाढ़ की विभीषिका से सीमांचल को बचाने के लिए किन दो नदियों पर तटबंध बनाने की घोषणा की गई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का प्रश्न बनता है। बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए किन दो नदियों पर जो है तटबंध जो है बनाने की जो है यहाँ पर घोषणा की गई है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, बजट में भी इसका चर्चा था। ये आपका है रतवा और नागर नदी। ठीक है,
रतवा और नागर नदी पर जो है तटबंध बनाने की योजना किया गया है। थोड़ा सा अगर हम इसके डिटेल में अगर लेकर के चले तो कह रहा है कि राज्य के सीमांचल को बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए महानदी बेसिन, जो बिहार के सबसे पूर्वी नदी है, महानदी बेसिन की दो नदियां रतवा और नागर, इसमें रतवा और नागर में जो है 200 किलोमीटर लंबा तटबंध यहाँ पर बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, महानदी बिहार के सबसे पूर्वी नदी है, याद रखना है ना। और इसी का दो सहायक नदियां हैं रतवा और नागर, इंपोर्टेंट है ये आपका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कर रहा है, चौथी कृषि रोड मैप में फसल विविधीकरण योजना के तहत बिहार के कितने जिलों में औषधीय पौधे यानी तुलसी और शतावरी की खेती की जाएगी? औषधीय पौधों की यहाँ पर खेती करने की जो है पहल शुरू किया गया है। अगर जिले की बात करें तो राज्य के 9 जिले में ये पहल की शुरुआत किया जा रहा है। हम बिहार के जो चारों कृषि रोड मैप है उस पर एक हम सेपरेट डिटेल वीडियो बना चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के उस वीडियो को आप जरूर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 9 जिलों को जो यहाँ पर चयन किया गया है। इसके तहत थोड़ा सा अगर हम इसके डिटेल में जाएं तो कहता है कि चौथे कृषि रोड मैप के फसल विविधीकरण योजना के तहत राज्य में 9 जिलों में औषधीय पौधे की खेती जो है यहाँ पर की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 29 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में राज्य के छठे इथेनॉल, काफी इंपोर्टेंट है, इथेनॉल यूनिट का उद्घाटन किया? छठा इथेनॉल यूनिट का उद्घाटन किया। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नालंदा में जो है इस प्रकार के छठे इथेनॉल का छठे जो है यूनिट का जो उद्घाटन यहाँ पर किया गया। थोड़ा सा इसका हम डिटेल चर्चा करेंगे। कह रहा है कि 29 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के नालंदा के बेन प्रखंड में, कौन सा प्रखंड में, थोड़ा सा आप लोकेशन पर फोकस कीजिए क्योंकि बहुत ही जमीनी स्तर पर जाकर के लोकेशन पूछना चालू कर दिया है एग्जामिनर ने। तो यहाँ पर याद रखना है कि बेन प्रखंड के अड़ाबा गांव के पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 30 एकड़ में जो है यह इथेनॉल यहाँ पर स्थापित किया गया है। जिला तो याद रखना ही है। ठीक है, नालंदा छठवा है, इससे पहले 5 यहाँ पर खोला जा चुका है। कमेंट कीजिए कि वो 5 कौन कौन सा है। इस संयंत्र की कुल अगर क्षमता की बात करें तो यहाँ पर जो है 500 जो है किलोलीटर यहाँ पर प्रतिदिन इसका उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, सितंबर 2023 में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूर्व मध्य रेलवे को भारत का प्रथम ईट राइट स्टेशन का दर्जा यहाँ पर दिया गया है? ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है, तो याद रखना है यह आपका है राजेंद्र नगर टर्मिनल। राजेंद्र नगर टर्मिनल को जो है ये आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यह जो है ईट राइट स्टेशन का दर्जा यहाँ पर दिया गया है राजेंद्र नगर टर्मिनल को। चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कहता है कि वर्षा जल निकासी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस शहर को स्वीकृति प्रदान नहीं किया गया है? ठीक है, किस शहर को स्वीकृति प्रदान नहीं किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा गया। ये आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट, पेन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या उसका हो जाएगा राइट आंसर, गया यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो गया जो है यहाँ पर क्या है, राइट है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देख सकते हैं कि इसमें जो है 3 शहर को चुना गया था, जिसमें हम बात इसमें पहले भी इसका क्वेश्चन बात किए थे, तो जिसमें मुजफ्फरपुर जो है इसमें आपका प्रथम था, भागलपुर और पटना को यहाँ पर चयन किया गया है। अगला प्रश्न है कि बिहार समुदाय को एकत्रित व संगठित करने के लिए
भारत सरकार द्वारा जो है प्रमाणित संगठन इंडिया पीपल फोरम के बिहार चैप्टर की शुरुआत किस देश में किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका याद रखना है कि बिहार समुदाय को एकत्रित व संगठित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित संगठन इंडिया पीपल फोरम के बिहार चैप्टर की शुरुआत किस देश में किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यूएई। थोड़ा सा ऑप्शन इसमें एक्सचेंज हो गया है, यूएई मतलब संयुक्त राज्य अमीरात में किया गया है। बस अगर डिटेल देखते हैं तो भारत सरकार ने बिहार समुदाय को एकत्रित व संगठित करने के लिए एक प्रामाणिक संगठन इंडिया पीपल फोरम के बिहार चैप्टर की शुरुआत यूएई के दुबई में किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर, सितंबर 2023 में रिजर्व बैंक पटना के क्षेत्रीय निवेशक पद पर नियुक्ति किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक पटना के क्षेत्रीय निवेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुजीत कुमार अरविंद को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बाल कुपोषण के प्रबंधन एवं रेफरल में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु बिहार को किस महिला को केंद्र सरकार ने सम्मानित किया है? बाल कुपोषण के प्रबंधन एवं रेफरल में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बिहार के किस महिला को सम्मानित किया गया है? तो ये जो है इसका जो आपका आंसर है इनमें से जो है एक से अधिक है, ठीक है ना। ऑप्शन दिया गया है ललिता कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, कल्पना कुमारी, तो यहाँ पर जो एक से अधिक यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, तो डी नंबर इसका सही आंसर है। बाल कुपोषण के प्रबंधन एवं रेफरल में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राज्य की दो महिला आशा कार्यकर्ता, एक आपकी कल्पना कुमारी है, ठीक है, और एक सेविका है आपका क्या है यहाँ पर ललिता कुमारी। कल्पना कुमारी और ललिता कुमारी को यह पुरस्कार जो है दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सितंबर 2023 को पटना में आयोजित होने वाले बिहार इन्वेस्टर मीट में किस दक्षिण एशियाई देश को जो है प्रतिनिधित्व मंडल जो है यहाँ पर शामिल हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश यहाँ पर शामिल हुआ था बिहार इन्वेस्टर मीट में, जो दक्षिण एशियाई देश के प्रतिनिधित्व मंडल के रूप में शामिल हुआ था, बांग्लादेश यहाँ पर शामिल हुआ था। अगला है, इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाने की घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग ने किया है, ठीक है। तो इसका राइट आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी पटना में भी है, भागलपुर में भी है और मुजफ्फरपुर में जो है यह जो है योजना की शुरुआत किया गया है। थोड़ा सा अगर डिटेल देखते हैं तो पटना गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में फूड स्टॉलों में मानक गुणवत्ता के पिज्जा, बर्गर, अन्य फास्ट फूड को उपलब्ध कराने के लिए केंद्र ये स्वास्थ्य और शहरी कार्य मंत्रालय और राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस 4 जिलों में इंदौर के तर्ज पर यह स्टील फूड हब की यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने दुनिया भर के शीर्ष 2% विश्वविद्यालय की सूची में जारी किया गया है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची यहाँ पर जारी किया है। इसमें बिहार के कितने प्रोफेसरों का जो है यहाँ पर जो है नाम शामिल है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 22 प्रोफेसर इसमें से क्या है बिहार के शामिल है। जो वैज्ञानिक हैं अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जो यह जारी किया गया है शीर्ष वैज्ञानिकों के, जिसमें से बिहार के यहाँ पर 22 वैज्ञानिक यहाँ पर शामिल हैं। थोड़ा सा अगर हम डिटेल देखें तो अमेरिका के स्टैनफोर्ड ने विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी किया है, जिसमें बिहार के IIT पटना और NIT पटना के 22 प्राध्यापक एवं रिसर्च स्कॉलर यहाँ पर शामिल हैं। इसमें IIT पटना के 14, ठीक है, और NIT पटना के 6 और वह 2 जो है यहाँ पर रिसर्चर यहाँ पर शामिल है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य प्रदूषण परिषद द्वारा IIT पटना के सहयोग से गांव में हवाओं की गुणवत्ता की जांच हेतु कितने प्रखंडों में सेंसर वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन लगाने का जो है कार्य यहाँ पर चालू कर दिया गया है? तो ये आपका जितने भी प्रखंड है
बिहार में, वे सभी प्रखंडों में यहाँ पर जो इसका जो है निगरानी चालू कर दिया गया है 534 प्रखंडों में। ठीक है, ये आपका इसका एक्सप्रेशन है, देख सकते हैं। अगला है कि भारत के किस राज्य द्वारा जो है पठन अभियान की शुरुआत की घोषणा किया गया? कौन सा अभियान? पठन अभियान की जो है यहाँ पर शुरुआत की घोषणा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बिहार द्वारा। बिहार द्वारा जो है पठन अभियान की शुरुआत यहाँ पर किया गया है। थोड़ा सा अगर इसको देखें तो बिहार सरकार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें पढ़ने में सहायक हासिल करने और शब्दों बेहतर पकड़ बनाने के लिए जो है इस प्रकार की योजना को शामिल किया गया है। ठीक है, अगला यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि बिहार के कितने जिलों में गेहूं, दलहन और तिलहन के सीड हब का निर्माण किया जाएगा? गेहूं का, दलहन का, तिलहन का जो है सीड हब मतलब बीजों का उत्पादन जो यहाँ पर किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 जिला, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। कहता है कि राज्य के 10 जिलों में सीड हब बनाए जाएंगे जहां रबी के सीजन में गेहूं, दलहन तथा तिलहन के बीज यहाँ पर उत्पादन किया जाएगा। पहले चरण में 3125 एकड़ में प्रमाणित बीज उत्पादन की खेती यहाँ पर की जाएगी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर कहता है कि बिहार इंडस्ट्रीज के आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले में हुआ है? बिहार इंडस्ट्रीज के आउटरीच कार्यक्रम का शुरुआत किस जिले में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, पूर्णिया जिले में इसकी शुरुआत की गई है। थोड़ा सा अगर डिटेल देखते हैं तो कहता है कि बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन की प्रशासनिक समिति की बैठक में विचार विमर्श के बाद यह फैसला हुआ है कि आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत पूर्णिया से हुई है। इसके अलावा डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 पटना के गांधी मैदान द्वारा आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बिहार में खादी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार में खादी महोत्सव 2023, ठीक है, तो कहाँ किया गया है? तो ये आपका जो राजधानी पटना में किया गया है बिहार खादी महोत्सव 2023 का आयोजन। कि निफ्टा द्वारा पटना में खादी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन निफ्टा पटना के निदेशक कर्नल राहुल शर्मा और ग्रामोद्योग उद्योग के निदेशक डॉक्टर हनीफ मोहाती द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर 29 नंबर कहता है कि 41वें सॉफ्ट बॉल जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किस प्रदेश में किया गया? 41वें सॉफ्ट बॉल जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 41वें सॉफ्ट बॉल जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, बिहार। काफी इंपॉर्टेंट है कि पटना में पहली बार जो है सॉफ्ट बॉल जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन जो है 21 से 25 फरवरी 2024 में किया गया। इस योजना का निर्णय मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सामान्य निकाय की बैठक में जो है किया गया था। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आज के इस लेक्चर का, 30 प्रश्नों का हम समूह लेकर के आए आप लोग के बीच, ठीक है। तो कहता है 30वां नंबर प्रश्न कहता है कि बेंगलुरु में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 100 मीटर हर्बल 100 मीटर जो है हर्बल स्पर्धा में बिहार के किस एथलीट ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया? बेंगलुरु में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप में बिहार के जो है 2 महिला एथलीट था, ठीक है। कौन सा जो है द्वितीय स्थान प्राप्त किया? तो ये आपका है सपना कुमारी, जो यहाँ पर द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं 62वीं राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप महिला 100 जो है मीटर हर्बल स्पर्धा में, ठीक है। तो ये आपका है कराया कि बेंगलुरु में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में महिला वर्ग में 100 मीटर हर्बल स्पर्धा में बिहार की बेटी जो है सपना कुमारी यहाँ पर इसमें चयनित हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जितने जो प्रश्न की जो हमने श्रेणी लाया था 500 प्रश्नों का, उसमें हमने अभी 30 प्रश्न का जो है आप लोग के बीच जिक्र किया, एक्सप्रेशन के साथ जिक्र किया। वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा, ठीक है, तो आपको ये वीडियो रिकॉल हो जाएगा, है ना। और जो भी दोस्त चैनल पर जो नए बनते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में